गुड मॉर्निंग क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस रिवीजन ऑफ चैप्टर 5 सॉलिड्स लिक्विड एंड गैस। तो इसमें आप लोगों को मैटर पढ़ना है। मैटर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड ऑफ मैटर। मैटर ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट। मैटर कैन बी सॉलिड लिक्विड एंड गैस। 3 फॉर्म है मैटर के। A molecule is the smallest unit of substance that has all the properties substance। मॉलिक्यूल्स एक छोटा यूनिट होता है एक सब्सटेंस का और जिसमें सब्सटेंस के सारे गुण होते हैं। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है शुगर, जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, और इसमें सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। तो मॉलिक्यूल्स जो होता है उसे हम लोग खुली आँख से नहीं देख सकते। मॉलिक्यूल्स के सब्सटेंस डिफरेंट सब्सटेंस के डिफरेंट वेट और शेप होते हैं और साइज़ होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होता है उसके छोटे यूनिट में काट सकते हैं, जिसका नाम एटम्स होता है। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम्स ऑफ सम काइंड फॉर एलिमेंट वाइल डिफरेंट काइंड्स from a compounds like carbon, oxygen, hydrogen elements। जैसे कि वाटर जो है कंपाउंड्स होता है, इसमें कार्बन ऑक्साइड जो होता है वो मिला हुआ आता है, कंपाउंड होता है। देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। और उसके मॉलिक्यूल्स जो होता है एक दूसरे से अट्रैक्शन में होते हैं, मतलब एक शक्ति के द्वारा जुड़े होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दिए हुए हैं, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। स्टेट ऑफ मैटर, तो मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वे एक दूसरे से टाइटली या क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड्स की अपेक्षा एक दूसरे से कम अट्रैक्ट रहते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वे मूव फास्टर देन द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड और ए लिक्विड। इसके गैस जो ये क्लोजली ब्राउट क्लोजर टुगेदर बाय स्विंग एंड इनटू ए स्मॉलर कंटेंट्स। ये जो होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वे टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, जिस कारण वे एक जगह से दूसरे जगह तक ईजिली बह जाते हैं। चेंज ऑफ स्टेट, तो स्टेट को चेंज करने के दिए हुए हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता है, 2 टाइप्स के होते हैं। फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्प्रोरी चेंज होता है, जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और केमिकल चेंज जो होता है परमानेंट चेंज होता है, जिसमें एक नया सब्सटेंस बन जाता है। आगे है आपका सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। तो कौन सी चीज़ पानी में घुलते हैं उसको सॉल्युबल कहा जाता है, मिसिबल कहा जाता है, और जो पानी में घुलते नहीं है उसको इमिसिबल कहा जाता है। तो गैस इन वाटर, वाटर में गैस किस तरह से डिसॉल्व है उसके बारे में बताया गया है, किस तरह मिले हुए हैं। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट दिया गया है। मैनी गैस कैन डिसॉल्व इन वाटर, अ फ्यू ऑफ देम आर। इसमें कौन कौन गैस मिले हुए थे पानी में? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जिसमें फिश हुआ या अदर एनिमल्स हुआ, वे वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होते हैं उसको ब्रीथ करते हैं। सी वाटर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी डिसॉल्व होते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसको आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लिखा है, इसका कॉपी स्क्रीनशॉट करके आप लोग इसका आंसर कॉपी में राइट करेंगे और इस चैप्टर को रीड करेंगे। थैंक यू।